इस दृष्टि से अगर आप सर्वत्र सबकी वंदना करते रहते हैं तो यह वंदना ही सारे बंधनों से हमें मुक्त कर देती। श्री गोस्वामी जी महाराज ने सबकी वंदना की, किसी को नहीं छोड़ा। भूत प्रेत पिशाच गंधर्व सबको प्रणाम किया और फिर भगवान के नाम की वंदना की। कल नाम वंदना की चर्चा हो रही थी। भगवान के नाम की महिमा क्या है? हमने कथा में निवेदन किया कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये स्वतंत्र रूप से चारों जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं और इनके माध्यम से बिना किसी अन्य सहयोग के, किसी अन्य सहायता के जीव की परम गति हो जाती है, जीव का परम कल्याण हो जाता। जैसे भगवान का धाम, कल धाम की चर्चा हो रही थी कि भगवान का धाम भगवान का स्वरूप है। श्री अवध धाम, श्री वृंदावन धाम, श्री चित्रकूट धाम, ठाकुर जी के जो धाम हैं, जहां पर प्रकट होकर भगवान ने विविध लीलाएं की, वह धाम भी दिव्य भगवत स्वरूप है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या की वो भूमि ही परब्रह्म का स्वरूप है, जमीन ही वहां की भगवान है। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान। और सरयू जी कौन है? बोले सगुण ब्रह्म है। परमात्मा ही जल के रूप में, सरयू के रूप में, द्रव के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। इसीलिए सरयू को, गंगा को, जमुना को, इन पवित्र नदियों को ब्रह्मद्रव कहा जाता है। ब्रह्मद्रव का मतलब ब्रह्म परमात्मा ही द्रवीभूत होकर लिक्विड फॉर्म में प्रवाहित हो रहे हैं। आप उनका अनुभव करो। सरयू जी कौन है? बोले ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो भगवान का जो धाम, वो भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान के धाम में कैसे भी पड़े रहो, धाम का सेवन अगर कर रहे हो तो धाम के प्रभाव से जीव को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। पुराणों में 13 प्रकार के मुक्ति के साधन अलग अलग प्रकार से बताए गए। उन 13 प्रकार के साधनों में अनेक प्रकार के साधन हैं। भगवान के नाम से मुक्ति, भगवान का नाम लेते रहो। मरते समय भगवान का नाम मुख में आ गया, चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे जैसे, तो भगवान के नाम का प्रताप है कि आपको मुक्ति मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, सारे बंधन छूट जाए। आप कुछ नहीं कर रहे, कोई पूजन भजन साधना नहीं की, लेकिन मरते समय मुख में अगर भगवान का चरणामृत चला जाए, गंगा जल चला जाए, तो जीव को मुक्ति मिल जाए, सारे बंधन से मुक्त। ये सब पुराणों में लिखा है। कहीं भी व्यक्ति की मृत्यु हो, वो पापी से पापी व्यक्ति हो, उसे भगवान में निष्ठा श्रद्धा न हो, फिर भी मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार अगर गंगा के तट पर हो जाए और उसके शरीर की चिता की भस्म गंगा तक पहुंच जाए, तो उस जीवात्मा के सारे बंधन छूट जाते हैं। आखिर गंगा जी का अवतरण इसीलिए ही तो हुआ। सगर के पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए, सैकड़ों वर्ष पहले भस्म हुए, उनकी राख रखी थी। गंगा जी आई और गंगा जी का स्पर्श हुआ, साहब मुक्त हो गए। यही प्रमाण है। इसीलिए आज भी हमारे यहां परंपरा है, कोई व्यक्ति मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार कहीं भी करते हैं, लेकिन राख बटोर करके रखते हैं, गंगा में प्रवाहित करते हैं, इसी भावना से कि गंगा का संबंध मुक्ति प्रदान कर देता है। तो यह भी मुक्ति का साधन।
गले में तुलसी की माला हो, तुलसी जी गले में विराजमान है और प्राण निकल जाए तो जीवात्मा को भगवान की प्राप्ति होती है। ये तुलसी की महिमा है। यहां वस्तु की महिमा है, हमारे द्वारा की गई किसी क्रिया और कर्म की महत्ता नहीं। वो गले में जो तुलसी है उस वस्तु की विशेषता है कि उस संबंध से आपको मुक्ति मिल गई। गंगा जल की विशेषता है कि उस गंगा जल के स्पर्श से जीव को मुक्ति मिल गई। मरते समय भगवान का नाम मुख में आ गया तो आपने नाम लिया अथवा आपने कोई बड़ी साधना की तब मुक्ति मिल रही है, बोले नहीं, वो भगवान का नाम जो आ गया वो मुक्ति दे रहा। तो इन वस्तुओं में वस्तुगत जो विशेषता है वह विशेषता के कारण जीव को बंधन से मुक्ति की प्राप्ति होती। उसी प्रकार से भगवान का जो धाम है उस धाम में वस्तुगत विशेषता है। हमारे अंदर कोई विशेषता न हो लेकिन हम धाम में चले जाएं और धाम में पड़े हैं तो धाम के संबंध से हमारा कल्याण हो जाए। श्री वृंदावन धाम की महिमा कहते हुए आचार्यों ने कहा कि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनता मुपैति। अब वृंदावन धाम का वैशिष्ट्य क्या है? कहते हैं यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, कोई जीव वहां चला जाए प्रविष्ट हो जाए। सकलोपि जंतु कह रहे हैं, ये नहीं कहा कि विद्वान पढ़ा लिखा कृष्ण भक्त कृष्ण प्रेमी जाए तभी। बोले साहब के लिए आ कीट पर्यंत, कीड़े मकोड़े जीव जंतु कोई भी चले जाएं तो उस धाम की विशेषता है, उस वस्तु का वैशिष्ट्य है। क्या वैशिष्ट्य है? बोले आनंद सच्चिद घनता मुपैति। वहां जाकर के कोई भी जीव सच्चिदानंद घन हो जाता है। उस वस्तुगत विशेषता के कारण उसके अंदर वो दिव्यता आ जाती है और वो कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति कर लेता है। ये धाम की विशेषता है। धाम के संबंध से जीव की परम गति, वहां पर किसी भी प्रकार के अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रहती। वो धाम स्वयं में समर्थ है। जैसे भगवान के नाम में नाम का सामर्थ्य है, नाम में आपकी श्रद्धा है नहीं है, नाम के प्रति आपकी निष्ठा है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं होता। भगवान का नाम स्वयं समर्थ है, अगर आपने लिया तो आपको गति मिलेगी। उसी प्रकार भगवान के धाम की महिमा है। कल धाम की चर्चा हो रही थी, किसी ने कहा कोई ऐसी भक्ति भावना न हो फिर भी धाम में पड़े रहें कैसे भी तो क्या कल्याण होगा? बोले हां निश्चित होगा। भगवान श्री राम अयोध्या में 11,000 वर्ष राज्य करते हैं और उस धाम में रहने वाले जो जीव, और जीव की कौन कहे, अयोध्या धाम की जो घास पेड़ जड़ वस्तुएं जो थीं वह भी धाम के प्रभाव से और भगवान की कृपा से सब मुक्ति को प्राप्त करके सदूर्वमभजंत ही जंतवस्त्वाम, दूरबा के सहित जितने जीव जंतु थे अयोध्या के सब मुक्त होकर के भगवत धाम के अधिकारी हो गए। तो भगवान के धाम की विशेषता, धाम में जीव अगर पड़ा है, धाम के आश्रित होकर के पड़ा है, लेकिन अगर वो भी वहां पड़े हैं तो उनकी भी परम गति होगी। इसीलिए हमारे अयोध्या के संत कहते हैं धन धन अवधपुरी कर तुर्का, ये पद है, धन धन अवधपुरी कर तुर्का, जीवन में सब संत बिलोके मरतन छाड़े पुरका, धन धन अवधपुरी कर तुर्का। अयोध्यापुरी के वे तुर्क भी धन्य हैं, वे म्लेच्छ भी धन्य हैं। क्यों? बोले जीवन में अयोध्या में पड़े हैं तो उन्हें संतों का दर्शन बिना चाहे हो ही जाता है। न चाहे फिर भी वहां संत महात्मा रहते हैं, बाहर निकलेंगे आना जाना होगा, संतों का दर्शन होगा। संत दरस जी में पातक टरई, संतों के दर्शन से उनके पाप नष्ट होंगे और धाम में पड़े रहने के कारण धाम के प्रभाव से उनको भी परम गति मिलेगी। तो इतने वो धन्य हैं
कहते हैं धन धन अवधपुरी कर तुरका, जीवत में सब संत बिलोके मरत न छाड़े पुरका। और जीवन में उन्हें संतों का दर्शन होता है और मरने के बाद भी वो पुरी का त्याग नहीं करते, उसी पुरी में दफन कर दिए जाते हैं, फिर भी वो मरने के बाद भी अयोध्यापुरी में ही वास करते। इस दृष्टि से सकारात्मक सोच रखते हुए संतों ने अनुभव किया कि वे भी धन्य हैं, भले न चाह करके, श्रद्धा से नहीं, प्रेम से नहीं, लेकिन धाम में अगर वो पड़े हैं तो धाम के संबंध से उनका भी कल्याण। बोले महाराज बिना सब कुछ किए ऐसे ही नाम ले लें, ऐसे ही धाम में पड़े रहें, कल्याण हो जाएगा। बोले भगवान ने ये सब व्यवस्था इसीलिए बनाई। भगवान जानते हैं कि जीव इतना अज्ञानी है, अनेक जन्मों के इसके पाप कर्म हैं, ऐसी प्रवृत्ति है, और ऐसे वातावरण में रहकर ये जीव अपने कल्याण के विषय में सोच ही नहीं सकता। ये भगवान इतनी सुविधा साधन न दें तो जीव का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता, असंभव है। जीव इतना पतित है अनंत अनंत जन्मों से। कहते हैं षडस्माकम अनादयः। अगर कोई प्रश्न करे कि भाई हम माया में पड़े, इस माया के बंधन में हम आए तो कब आए, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? कब आए माया में? तो यही कहना पड़ेगा अनादिकाल से। कब आए किसी को पता नहीं, अनादिकाल से इस माया में पड़े हैं। और माया कब से है? बोले अनादिकाल से। और हम कब से हैं? बोले हम भी अनादिकाल से हैं, जीव भी अनादि है अनादिकाल से। ऐसा तो है नहीं कि जीव की उत्पत्ति किसी काल विशेष में हुई। अगर उत्पत्ति मानी जाएगी तब तो विनाश भी मानना पड़ेगा। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है, ये नियम है। अगर जीव की उत्पत्ति मानी जाएगी कि किसी काल विशेष में जीव उत्पन्न हुआ, तो फिर काल विशेष में उसके मरने और समाप्त होने की भी सत्ता माननी पड़ेगी। फिर जीव अगर समाप्त होता है, उत्पत्ति और उसका नाश होता है, तो जीव की जो नित्यता कही गई वो समाप्त हो जाएगी, फिर तो हम अनित्य हैं। और जो जीव उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाएगा, जब वो नित्य है ही नहीं है, तो उसके कल्याण की सोचना और करना ये सब तो व्यर्थ की बातें हो जाएंगी। इसलिए जीव नित्य है तो कब से है? बोले अनादिकाल से। और ये माया कब से है? बोले माया भी नित्य है। और कब से है? बोले अनादिकाल से। इस माया में जीव पड़ा कब से? बोले अनादिकाल से। यही उत्तर है इसका। षडस्माकम अनादयः। वेदांत सिद्धांत में कहते हैं ये सब कुछ अनादि है। भगवान कब से हैं? बोले अनादिकाल से। ये सृष्टि कब से चल रही है? बोले अनादिकाल से। लेकिन अनादि होते हुए भी, इस माया से अनादि संबंध होते हुए भी, माया में अनादिकाल से पड़े होते हुए भी अगर हम प्रयास करें तो इस माया के बंधन से मुक्त हो जाते। तो अनादिकाल से जो जीव माया में पड़ा है, ऐसे जीव की गति कैसे होगी? और जीव भी ऐसा हो चुका है महाराज, ऐसी आदत पड़ गई है कि ज्यादा परवाह भी नहीं जीव करता। हमारे आचार्यों ने तो यहां तक कहा महाराज ये तो आपकी कृपा जब होती है, हमारे आचार्य कहते हैं हे प्रभु जब आपकी कृपा होती है तब जीव को ये सोचने का मौका मिलता है कि हम अपना कल्याण करें, माया के बंधन से मुक्त हों। नहीं तो इस माया में पड़े रहने में कोई बहुत बड़ी परेशानी भी नहीं होती। क्यों? बोले ऐसी आदत पड़ चुकी है। भाई जैसे व्यक्ति को पाप करे और फिर उसका फल भोगे, दुख भोगे, फिर पाप करे, फिर दुख भोगे, ऐसे ही अगर चलता रहा तो क्या होगा? बोले जीव का तो कुछ होगा नहीं, जीव तो नष्ट होने वाला नहीं है। हाँ ये जरूर है उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर उसके लिए सामान्य बात हो जाएगी। पाप करेगा फल भोगेगा, पाप करेगा फल भोगेगा, चलता रहे, यही चलना अनादिकाल से। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर जीव को कभी आत्म कल्याण के लिए सोचने का मौका भी नहीं मिलता। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं अभूतपूर्वम मम भावी किम वा, अभूतपूर्वम मम भावी किम वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम। कौन ऐसा पाप, कौन ऐसा कर्म है जो हमने पहले नहीं किया है? अभूतपूर्व क्या है? सब कुछ भूतपूर्व है, सब कुछ पहले हो चुका है। कुछ नया हम नहीं करते जो आज कर रहे हैं। यही सब काम लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार अनंत अनंत जन्मों में हम लोग कर चुके हैं और उसका फल भोग चुके हैं।
अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम। और इन पाप कर्मों का जो परिणाम दुख है, उन दुखों को भी अनेक जन्मों तक भोग चुके हैं। तब क्या हुआ? बोले पाप करें फिर उसका दुख भोगें, फिर पाप करें फिर दुख भोगें, ये सहज हो गया, आदत बन गई जीव की अनेक जन्मों से। अब कुछ नया नहीं है, फिर जाएगा लाखों वर्ष नरक भोगेगा, फिर निकलेगा, फिर आएगा, फिर करेगा, चल रहा। कहते हैं अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वम सहे में सहजम ही दुखम। दुख भी मेरे लिए सहज हो चुका है, लेकिन प्रार्थना इतनी है कि किंतु तदग्रे शरणागतानाम पराभवो नाथ न तेनुरूपा। हे प्रभु, इतना सब होने के बाद भी जब अवसर मिला, आपकी कृपा भई और आपकी हमने शरणागति कर ली, आपकी शरण में आ गए। अब इसके बाद भी अगर फिर संसार के उसी चक्र में हम पड़े तो हमको तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारी तो आदत पड़ी चुकी है अनेक जन्मों से। लेकिन आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है कि आपकी शरण में आने के बाद भी जीवात्मा की ऐसी गति हो। आप ही कृपा करो। कहने का भाव कि भगवान स्वयं ऐसे बानक बनाते हैं कि किसी न किसी प्रकार से जीव का कल्याण हो जाए, अन्यथा जीव अपने प्रयास से, अपने उपाय से कभी अपना कल्याण नहीं कर सकते। यमे वैश वृणते तेन लभ्य। वेदों में कहा गया कि स्वयं भगवान जब कृपा करके उस जीव का उद्धार चाहते हैं तो ऐसे संसाधन जुट जाते हैं और जीव को परम गति मिलती। इसीलिए भगवान ने इतने सारे साधन प्रकट कर दिए, मुक्ति के 7 द्वार खोल दिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मोक्ष देने वाली 7 पुरियां बना दी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यहां जाओ और वहां अगर रहते हो, प्राण का त्याग कर देते हो, मुक्ति मिल जाएगी। अवध तजे तनु नहीं संसारा। तो ये मुक्ति के 7 द्वार खोल दिए। भगवान के नाम से मुक्ति, भगवान के धाम से मुक्ति, तुलसी के संबंध से मुक्ति, चरणामृत के संबंध से मुक्ति, गंगा के संबंध से मुक्ति, व्यक्ति के संबंध से भी मुक्ति होती। शास्त्र में लिखा है। व्यक्ति का संबंध क्या है? तो कोई भगवान का परम भक्त हो, परम प्रेमी हो, और उस भक्त से तुम्हारी आत्मीयता है, उस भक्त के प्रति तुम्हारा आत्मभाव है, आत्मीय भाव है, और वह भक्त, वह प्रेमी, वह महापुरुष तुम्हें अपना मानता है और तुम उसका स्मरण करते हो, वह तुम्हारा स्मरण कर लेता है, तो उस व्यक्ति के संबंध के कारण भी तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, भले तुम्हारे अंदर योग्यता न हो। यहां तक कहा गया शास्त्र। इतना ही नहीं, यहां तक लिख दिया कि यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा। भगवान के भक्त महापुरुष जिसको छू दें, इसको अतिशयोक्ति मत समझना, ये भगवत कृपा और महापुरुषों की महिमा बताई जा रही। कहते हैं यम यम स्पृशति पाणिभ्याम, महापुरुष भगवान के परम भक्त जिसको छू लें, स्पर्श कर लें, यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा, जिसको अपनी आंखों से देख लें, अपना मान लें कि ये मेरा है। स्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जनाः। कहते हैं अस्थावर वस्तु हो तो वो भी मुक्त हो जाए। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त संत जन अस्थावर वस्तु को, अस्थावर माने जो चलायमान नहीं होती, जैसे पेड़ पौधे पत्थर, अगर वो पेड़ को अपना मान ले, ये पेड़ मेरा है, वो पेड़ भी मुक्त हो जाए, पत्थर मुक्त हो जाए। किम पुनर्बांधव जनाः, जो उनके अपने बांधव हैं, जो उनके अपने प्रेमी हैं, उनकी क्या बात है, ये महिमा है। तो महापुरुषों के संबंध से भी जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है, भी शास्त्र ने कहा। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जनाः। ये भगवत भक्तों के संबंध से मुक्ति, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया। तो अनेक प्रकार के ये जो मुक्ति के साधन भगवान ने सृजित किए, प्रकट किए, ये सब केवल इसीलिए कि किसी भी प्रकार से जीव का कल्याण। भगवान चाहते हैं कि ये जीव मुक्त हो, ये माया के बंधन से मुक्त होकर परम सुखी हो। इसके लिए भगवान को ताप होता है, हमको आपको तो कम होता है।
हमको आपको ज्ञान हो तब ताप होता है, दुख होता है कि हा हंत हम संसार में पड़े, हम अविद्या में माया में पड़े हैं। लेकिन हमसे आपसे ज्यादा दुख इन शास्त्रों को होता है। ये शास्त्र जो हैं, रामायण, गीता, भागवत, पुराण, इन शास्त्रों को ताप होता है कि ये संसार के जीव दुख भोग रहे हैं, इनको कैसे मुक्ति मिले। हमारे आपकी मुक्ति के लिए ये दुखी होते। श्रुतियों को ताप होता है, वेद के जो मंत्र हैं उन श्रुतियों को ताप होता है कि ये जीवात्मा संसार में बंधन में कितना दुख भोग रहे हैं, इनकी मुक्ति कैसे हो, इसका उपाय करें। स्वयं भगवान के हृदय में ताप होता है कि ये जीवात्मा कैसे बंधन से मुक्त हो, कैसे दुख से इनकी निवृत्ति हो। इस प्रकार से ऐसा ताप उत्पन्न होने पर उनके हृदय में करुणा उत्पन्न होती, और उस करुणा के परवश ही भगवान इन समस्त साधनों को प्रकट करते। इन्हीं साधनों में भगवान का धाम, धाम की चर्चा कल हम लोग कर रहे थे कि भगवान के धाम के संबंध से जीव को परम गति की प्राप्ति होती। धाम में कैसे भी जीव पड़ा रहे, धाम के संबंध से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती, मुक्त हो जाता, क्योंकि भगवान का धाम भगवान का ही स्वरूप है। और इसी प्रकार से भगवान का नाम, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के प्रारंभ में 9 दोहे में भगवान के नाम की वंदना की, नाम वंदना। कल यहीं से चर्चा शुरू हुई थी, समाप्त हुई थी कि बंदऊ नाम राम रघुबर को, बंदऊ नाम राम रघुबर को, बंदऊ नाम राम रघुबर को। हेतु किसान भानु हिम कर को, हेतु किसान भानु हिम कर को। बंदऊ नाम राम रघुबर को, बंदऊ नाम राम रघुबर को, बंदऊ नाम राम रघुबर को। भगवान के नाम की वंदना करते, भगवान श्री रघुनंदन के उस नाम को हम प्रणाम करते। नाम महाराज, इसीलिए हमारे यहां संत लोग भगवान की भी जय बोलते हैं और भगवान के नाम की भी जय बोलते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय और श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। नाम भी महाराज है, भगवान के नाम को भी महाराज कहकर और उनका भी वंदन किया जाता है। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तो बंदऊ नाम राम रघुबर को, रघुनाथ जी के नाम की हम वंदना करते। बोले नाम भी भगवान ही है। क्यों? बोले संसार में तो नाम नामी में अंतर होता है। जो नाम होता है वो नामी नहीं होता, जो नामी होता है वो नाम नहीं होता। हम आप, हमारा आपका जो नाम है वो हम नहीं है, और जो हम है वो नाम नहीं है। नाम और नामी अलग अलग है, लेकिन भगवान और भगवान का नाम कहने के लिए अलग है, लेकिन एक ही है। नाम नामी में भेद नहीं है, ये सिद्धांत है। इस दृष्टि से भगवान के नाम की वंदना की, बंदऊ नाम राम रघुबर को। और ये नाम, इसी नाम को जप करके भगवान शंकर काशी में प्राणियों को मुक्ति देती। काशी में भी मुक्ति मिलती, लेकिन काशी में भी जो मुक्ति मिलती है वो राम जी का ही संबंध है। काशी में जो मुक्ति मिलती है वो संबंध क्या है? बोले भगवान के नाम का संबंध। कहते हैं काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने पर व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तो काशी में मुक्ति कैसे मिलती? बोले काशी में मुक्ति देने के 3 साधन। एक तो गंगा जी हैं, गंगा जी से मुक्ति मिलती। गंगा जी कौन है? बोले गंगा जी का भी राम जी से संबंध है। राम जी के ही पुरखा थे भगीरथ, जो गंगा को लेकर के आए। भागीरथी अयोध्या की बेटी है, संबंध अयोध्या का ही। और काशी में भगवान शंकर की उस पावन नगरी में प्राण छोड़ने पर जीव को जो मुक्ति मिलती है वो क्या है? बोले काशी में कोई व्यक्ति मरता है तो मरते समय उसके कान में भगवान शंकर आकर के राम नाम सुना देते। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु
उपदेशु। काशी में जो मुक्ति होती है उसका कारण यही है कि काशी में कोई प्राण का त्याग करे तो भगवान शंकर जाकर के मरते समय उस प्राणी के कान में धीरे से राम राम कह देते हैं, और मरते समय उसके कान में राम राम शब्द आ गया, उसे मुक्ति मिल गई। बोले काशी में इतने लोग मरते हैं, सबको राम राम कहने के लिए शंकर जी को जाना पड़ता है। बोले यही काम भगवान ने शंकर जी को दे रखा है। काशी में भगवान ने भोले बाबा को यही कहा कि आप एक काम करो, काशी में कोई भी प्राणी मरे तो उसके कान में जाकर के आप राम राम कह देना। बोले महाराज कोई भी मरे? बोले हाँ कोई मरे। काशी में कोई कीट पतंग भी मरे, कोई नाली में मरे, कचड़े में मरे, वहां भी भगवान शंकर जाकर के उसके कान में राम राम कह देते। बीथ्याम बीथ्याम अटति जटिलः कोपि काशी निवासी। काशी निवासी भगवान शंकर भोलेनाथ काशी की गलियों में विचरण करते रहते हैं, कब कहां कौन प्राणी मरे उसके कान में राम नाम कहना है जाकर के। तो काशी में भी जो मुक्ति प्राप्त होती है वो राम नाम का संबंध, भगवान राम के नाम से संबंध से मुक्ति। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। भगवान के नाम की महिमा को जान करके ही गणपति प्रथम पूज्य हो। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन गणेश जी को ये पद प्रथम पूज्य का पद कैसे प्राप्त हुआ? कहते हैं कि सभी देवताओं ने विचार किया भाई सबसे पहले किस देवता की पूजा हो, तो कहा कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके चला आवे, अथवा ऐसा भी है संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके चला आवे, उसको प्रथम पूज्य का पद मिलेगा। सब देवता लोग परिक्रमा करने गए, भगवान गणपति जो थे उन्होंने भगवान का नाम लिखा राम राम और उसी की परिक्रमा कर ली। बोले हो गई सब परिक्रमा, राम नाम में ही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। और राम नाम के प्रताप से ही गणपति को प्रथम पूज्य का पद प्राप्त हुआ। भगवान के नाम की महिमा 9 दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया। और भगवान श्री राम का नाम तो ऐसा अद्भुत, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार भगवान श्री शंकर कहीं से आए और भगवान का प्रसाद लेकर के आए। पार्वती जी से कहा देवी प्रसाद पालो, ये भगवान का प्रसाद है। तो पार्वती जी का नियम है कि जब तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ न कर लें तब तक वो जल नहीं ग्रहण करती पार्वती जी। विष्णु सहस्त्र नाम क्या है? बोले महाभारत में भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया, वह स्तोत्र जो है उसी का नाम विष्णु सहस्त्र नाम है। सरसैया पर पड़े पड़े, बाण की सैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया। जब युधिष्ठिर, अर्जुन, भगवान कृष्ण ये सब लोग भीष्म पितामह के सन्निकट पहुंचे, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। भगवान को याद आई पितामह की, तो भगवान ने कहा चलो चल करके पितामह का दर्शन करते हैं। पितामह का दर्शन करने के लिए आए। भीष्म पितामह ने देखा और भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा धर्मराज यम मन्यसे मातुलेयम, जिसको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो कृष्ण को, ये कौन है? बोले ये समदर्शी हैं, बड़े कृपालु। तुम इनको अपने मामा का बेटा समझते हो, अर्जुन इनको अपना मित्र समझते हैं, भीम इनको अपना सुहृद समझते हैं, नकुल सहदेव इनको अपना प्रियतम समझते हैं कि ये हमारे हैं, लेकिन ये केवल तुम्हारे नहीं हैं, ये सबके हैं, ये समदर्शी। पितामह ने कहा कि ये समदर्शी हैं। अगर समदर्शी न होते, भक्त वत्सल न होते, केवल ये तुम्हारे होते
तो आज मुझ अधम को दर्शन देने के लिए स्वयं चल करके यहां क्यों आते? मैंने तो इनके ऊपर कोई उपकार नहीं किया, इनकी एक बात मैंने नहीं मानी। महाभारत युद्ध में इन्होंने जो जो कहा मैंने इनकी एक बात नहीं मानी, इनकी मैंने कोई सेवा भी नहीं की। और महाभारत युद्ध में, इस युद्ध में मैंने इनके ऊपर कितने बाण चलाए, इनके शरीर को बाणों से मैंने घायल कर दिया। इसके बाद भी करुणा वरुणालय ये स्वयं चलकर मुझे दर्शन देने आए। इसलिए मैं कहता हूं ये समदर्शी हैं, कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं। उसी समय युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म पितामह से कि को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः। हे पितामह, आपने जीवन में बहुत अनुभव किया है, दीर्घ काल का जीवन आपने जिया है और बड़े बड़े महापुरुषों का आपने संग किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः, सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? यही युधिष्ठिर ने पूछा। को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः, सभी धर्मों में अधिकतम श्रेष्ठ धर्म क्या है? बस यही मैं जानना चाहता। ये प्रश्न बड़ा अद्भुत है जो युधिष्ठिर ने किया। हमारे आपके मन में भी ऐसे प्रश्न होते हैं। धर्म में तो बहुत बातें लिखी हैं, सब धर्मों में सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या हम करें? सब चीज की महिमा लिखी है, ये पूजा, ये विधि, ये यज्ञ, ये विधान, वो विधान, सब लिखा है। लेकिन सब धर्मों में, सारी क्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम धर्म क्या है? अगर ये प्रश्न कोई करे तो इसका उत्तर क्या होगा? बोले ऐसा प्रश्न तो अभी हमने किया नहीं कभी आपने। लेकिन हमारे सबके प्रतिनिधि बनकर के धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछ रहे हैं। भगवान को साक्षी बनाया, भगवान बगल में खड़े हैं, अर्जुन कृष्ण भगवान के सम्मुख ही पूछा पितामह से कि को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः, समस्त धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? तो पितामह ने कहा कि मैं मृत्यु शैया पर पड़ा हूं, मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे भी जो लोग झूठ बोलते हैं जीवन भर भले झूठ बोले, लेकिन मरते समय कोई झूठ नहीं बोलता, सोचता अब तो मरना ही है तो झूठ बोलने से क्या लाभ। भीष्म पितामह कहते मैंने जीवन में कभी असत्य भाषण किया नहीं और मैं मृत्यु शैया पर पड़ा हूं, इसलिए असत्य भाषण का कोई प्रश्न नहीं है। और मेरे सम्मुख सत्यनारायण साक्षात विराजमान है, इसलिए असत्य मैं बोल नहीं सकता। और हे धर्मराज, आप धर्मराज के अवतार हैं। युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि आप धर्मराज के अवतार हैं, धर्मराज के सम्मुख में अधर्म और असत्य का भाषण कैसे कर सकता हूं? इन सारी बातों का स्मरण करते हुए भीष्म पितामह ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुमने जो पूछा को धर्म सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः, तो सुन लो। एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षमस्तवैरर्चेन नरः सदा। पितामह ने कहा कि एष मे सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः, सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म ये है जो मैं कहने जा रहा हूं। बोले क्या कहने जा रहे हैं? पितामह ने कहा एष मे सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षमस्तवैरर्चेन नरः सदा। पुंडरीकाक्ष के चरणों की हम भक्ति करें, उनकी स्तुति करें और उनके नाम का जप करें, यही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये पितामह ने कहा ये समय सर्वधर्माणाम धर्मो अधिकतमो मतः, ये सबसे बड़ा धर्म है। यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैहि, पुंडरीकाक्ष भगवान का भक्ति पूर्वक स्तवन करो, प्रेम पूर्वक, भक्ति माने प्रेम, प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति करना और भगवान के नाम का उच्चारण करना, यही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और इतना कहते हुए पितामह कहते हैं एस निष्कंटक पंथ, ये निष्कंटक पंथ है, इस रास्ते में कोई कांटे नहीं है
और पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया बाण की सैया पर पड़े पड़े। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागति ही। इस प्रकार से 1000 भगवान के नाम का उच्चारण पितामह ने किया श्लोकबद्ध। उस स्तोत्र का नाम है विष्णु सहस्रनाम। 1000 नाम भगवान के सभी अवतारों का नाम उस स्तोत्र में आता है। भगवान श्री राम के भी नाम है। रामो विरामो बिरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभुक् यज्ञकृति यज्ञी इत्यादि यज्ञ नारायण के नाम, राम जी के नाम, कृष्ण भगवान के नाम, समस्त नाम, सभी अवतारों के भगवान के प्रमुख नाम उस स्तोत्र में। तो 1000 नाम भगवान का पितामह ने उच्चारण किया और फिर भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए पितामह ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो महाभारत ग्रंथ में भगवान के 1000 नामों का जो स्तोत्र है इसी को विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। ये महाभारत का रत्न है। महाभारत तो समुद्र है, लेकिन महाभारत समुद्र में 2 रत्न अद्भुत हैं। महाभारत ग्रंथ में बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, लेकिन उन सब में 2 रत्न बड़े बेशकीमती हैं जिनको भक्तों ने ले लिया। वो महाभारत के 2 रत्न कौन हैं? बोले एक तो विष्णु सहस्रनाम और दूसरी श्रीमद् भगवत गीता। 18 अध्याय जो गीता है वो मूल रूप से महाभारत में ही है। तो महाभारत से उस गीता को और विष्णु सहस्त्र नाम को ले लिया और इन्हीं दोनों ग्रंथों का चिंतन करके भक्त परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। ये 2 रत्न ऐसे हैं महाभारत के। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा गेयम गीता नाम सहस्त्रम। गेयम गीता, अगर गाने की इच्छा है तो क्या गाओ? बोले गीता को गाओ। गीता का मतलब ही है जिसको गाया गया। बोले किसने गाया? बोले श्रीमद् भगवान ने गाया, इसलिए उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता। उसका नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। भगवान ने उसको गाया इसलिए भगवत गीता भगवान के द्वारा गाई गई। तो और विशेषता क्या है? बोले ये दोनों रत्न जो हैं विष्णु सहस्रनाम और गीता, इन दोनों में अंतर क्या है? कहते हैं एक को तो भगवान ने गाया और एक को भक्त ने गाया। एक भक्त के द्वारा गाया गया रत्न है और एक भगवान के द्वारा गाया गया रत्न है। भगवान ने गीता में ज्ञान विज्ञान को प्रस्तुत किया और उस सब ज्ञान विज्ञान से भी विलक्षण भक्त ने भगवान के नाम का समुच्चारण किया, विष्णु सहस्त्र नाम जो। तो ये दोनों रत्न महाभारत के अद्भुत रत्न हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं गेयम गीता। अगर गाना है तो क्या गाओ? बोले गीता। और क्या गाओ? बोले नाम सहस्त्रम, भगवान का जो सहस्त्र नाम है उसे गाओ। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। अगर ध्यान करना है तो किसका ध्यान करें? अब यहां पर तो बहुत कुछ कहने का मन करता है, लेकिन अब क्या करें? ध्यान किसका करें? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आजकल ध्यान के नाम पर बड़े नाटक चल रहे हैं पूरी दुनिया में। बड़े बड़े तथाकथित बाबा लोग ध्यान की विधि सिखा रहे हैं टीवी पे, चैनल पे। आंख बंद करो, ये ध्यान करो, वो करो, ऐसे लगाओ ध्यान, ध्यान की ये विधि है, उसकी क्लासें चल रही हैं। लेकिन सब मूर्खतापूर्ण कार्य है, कहीं उसमें कोई प्रामाणिकता नहीं। क्यों? बोले ध्यान बड़ी उच्च कोटि की चीज है। ध्यान क्या है? ध्यान योग की 7वीं सीढ़ी है। अष्टांग योग में 8 प्रकार का जो योग बताया पतंजलि ने, उस अष्टांग योग में ध्यान 7वीं सीढ़ी है। और फिर 8वीं सीढ़ी पर पहुंचने पर ध्यान का स्थिर हो जाना समाधि है। समाधि में पहुंच जा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 7वीं सीढ़ी ध्यान है। और सीधे कोठरी में आप बैठ गए, कमरा बंद किया, म्यूजिक बजाया, मधुर मधुर अंधेरा किया, आंखें बंद की और ध्यान कर लिया। इतना सरल है? पागलपन है।
दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ध्यान हो नहीं सकता। दुनिया का कोई भी इंजीनियर बिना 6 मंजिल बनाए 7वीं मंजिल कैसे बना देगा? भाई 6 मंजिल पहले बनेगी तब 7वीं मंजिल बनेगी। यम होगा, नियम होगा, आसन होगा, प्राणायाम होगा, प्रत्याहार होगा, धारणा होगा, तब ध्यान की कोटि में पहुंच पाए। वो ध्यान का जो वर्णन किया गया शास्त्रों में, वो ध्यान योगियों के लिए। अनेकानेक कर्मानुष्ठान और विधि विधान के करते करते जब उनका अंतःकरण विशुद्ध और निर्मल हो जाता है, शास्त्र के समस्त नियमों का वो अपने जीवन में सावधानी पूर्वक अनुपालन करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि अपरिग्रह, इन सारे नियमों का जब वो पालन करते हुए परम पूत पवित्र हो जाते हैं, तब उनकी अंतःकरण की स्थिति ऐसी विशुद्ध परिशुद्ध हो जाती है कि वो कहीं भी बैठ करके आंख बंद किया तो भगवान के ध्यान में चले गए। वो ध्यान योग हृदयान गम्यम, इसीलिए कहा उन योगियों के द्वारा ही भगवान ध्यान में गम्य होते हैं। सब लोग ध्यान करके भगवान को अपने हृदय में ऐसे बैठा लें, आंख बंद करके, एसी रूम में बैठ करके ध्यान करें और ध्यान लग जाए, तो ये बात क्यों कही जाती योग हृदयान गम्यम? योगियों के हृदय में ही ध्यान में भगवान गम्य होते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग हृदयान गम्यम। योग हृदयान गम्यम माने योगियों के हृदय में ही ध्यान में वो आते हैं, सबके हृदय में थोड़ी आते। इतनी कठिनता वो बताई गई। तो वो ध्यान तो बड़ी ऊंची चीज है, वहां तक पहुंचना असंभव है इस कलिकाल के प्राणियों के लिए, आज के प्राणियों के लिए। तब ध्यान की बात भगवान शंकराचार्य जो कह रहे हैं समझो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ध्यान का मतलब भगवान का चिंतन, भगवान के स्वरूप को जो तुमने सुना अथवा देखा। प्रत्यक्ष तो भगवान को हमने आपने नहीं देखा, देख ही लेंगे तो फिर कुछ करने की जरूरत ही क्या बची? देखने के लिए ही तो सब करना है, और अभी देखे नहीं, और जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे होगा? प्रश्न तो यही खड़ा होता। भाई ध्यान उसी वस्तु का होता है जिस वस्तु को हमने देखा और वो वस्तु हमारे आंखों के सामने अब नहीं है, लेकिन उसका हम चिंतन करें तब वो ध्यान कहलाता। तो अभी तो हम देखे नहीं, तो ध्यान किसका करें? कहते हैं कि शास्त्रों में जो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया उसको सुनकर, और मंदिर में, आश्रम में, तीर्थों में विराजमान भगवान के जो श्री विग्रह हैं, उन श्री विग्रह के स्वरूपों को देखकर तुम्हारे मन में जो झांकी प्रकट हो, जो भावना बने, उस भावना के अनुकूल भगवान के स्वरूप का ध्यान कर लो, चिंतन करो। भगवान ऐसे हैं, ऐसा सुंदर मुकुट धारण किए हुए हैं, ऐसा पीतांबर है, चतुर्भुज रूप है, भुजाओं में भगवान ने शंख चक्र धारण कर रखा है। इस प्रकार भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, ये ध्यान। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, श्रीपति भगवान के उस रूप का ध्यान कर। ये साधारण ध्यान की बात है। वो ध्यान योगियों के लिए अलग है, जो वो तो अलग है। वो ध्यान सबके लिए संभव नहीं है, और उस ध्यान के नाम पर जो दुनिया में हो रहा है वो केवल नाटक मात्र, उससे कुछ होने वाला नहीं। उससे अच्छा तो है कि भगवान के नाम का जप करो बैठ करके 24 घंटे, वो भगवान का नाम कल्याण करे। भगवान की कथा सुनो, उससे बुद्धि शुद्ध होगी, अंतःकरण निर्मल हो। तो महाराज ध्यान किसका करें? बोले भगवान का जो रूप है, जो शास्त्रों में सुना, जो वर्णन सुना हमने, भगवान का ऐसा स्वरूप है, उस स्वरूप का कुछ क्षण हम चिंतन करें, ध्यान करें। भगवान ऐसे हैं, यही साधारण ध्यान है। तो भगवान की भगवत गीता जो भगवान ने गाया, उस गीता का, और सहस्र नाम जो भगवान का नाम है, उस नाम का पाठ, गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम, और जो भगवान श्रीपति हैं उनके रूप का ध्यान, और नेयम सज्जन संगे चित्तम, जो सज्जन हैं, सत्पुरुष हैं, संत हैं, उनके साथ अपने चित्त को लगाओ, उनका संग करो। बस यही कल्याण का साधन। नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम, और जो दीनहीन है, जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी जितनी बन पड़े अधिक से अधिक आप सहायता करो, सहयोग करो, सेवा करो। देयम दीन जनाय च वित्तम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, तुम गोविंद का भजन करो। ये सरल मार्ग महापुरुषों ने इस युग के लिए बताया। तो भगवान का सहस्र नाम, 1000 नाम जो पितामह ने लिया, उस नाम को, विष्णु सहस्र नाम को भक्त लोग पाठ करते हैं।
उसकी बड़ी महिमा है। तो पार्वती जी रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। हमारे यहां तो वैष्णव के लिए कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम वैष्णव के गले का हार है। वैष्णव हो गया, वैष्णव दीक्षा ले ली, शंख चक्रांकित हो गया, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का वो पाठ नहीं करता, उसके कंठ में विष्णु सहस्त्र नाम नहीं है, तो उसका आभूषण अभी पूरा नहीं हुआ। वैष्णव का सबसे बड़ा श्रृंगार है विष्णु सहस्त्र नाम, जो उसके कंठ का आभूषण है, कंठाभरण है, उसके कंठ की शोभा है भगवान के नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम से। तो ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पार्वती जी पाठ करती। इन कथाओं से क्या संकेत मिलता है? बोले समस्त देवता भगवान की आराधना करते, इसलिए परम आराध्य भगवान ही है, सबके मूल भगवान है। सर्वदेवमयो हरि ही, सर्वदेवमय है भगवान, इसलिए भगवान की ही भक्ति में सबकी भक्ति हो जाती है। भगवान की भक्ति अगर जीव ने कर ली, उनकी उपासना कर ली, तो सब देवी देवताओं की उपासना हो गई, क्योंकि सब भगवान में ही है, भगवान से बाहर कोई नहीं। जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालने पर पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है, एक एक पत्ता को, एक एक डाली को अलग अलग सींचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जड़ में पानी डाल दो, पत्ते पत्ते में, तने तने में पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार भगवान सबके मूल हैं। भगवान की भक्ति करने पर सबकी भक्ति हो जाती है, भगवान की सेवा करने पर सबकी सेवा हो जाती है, भगवान से प्रेम करने पर संपूर्ण चराचर से प्रेम हो जाता है, और भगवान की प्रसन्नता होने पर संपूर्ण सृष्टि उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। भगवान जिस पर प्रसन्न, उस पर संपूर्ण सृष्टि प्रसन्न। क्यों? बोले सब भगवान में ही तो, भगवान से बाहर को। और सारी सृष्टि तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए और भगवान प्रसन्न न हो, बोले सबको प्रसन्न करना तुम्हारा बेकार, किसी काम का नहीं। सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो और भगवान न प्रसन्न हो, तो उस प्रसन्नता का क्या मूल्य? कहते हैं त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासैः, त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासैः। भगवान अगर प्रसन्न है तो तुम कितना भी प्रयास करो, कितनी भी उपाय करो, उसका कोई मतलब नहीं है। भगवान प्रसन्न है, सब काम हो जाएगा, तुम्हें कोई प्रयास की जरूरत। और भगवान अगर प्रसन्न नहीं है तो कितना भी प्रयास कर लो, सब कुछ कर लो, उसका कोई मूल्य नहीं। तो भगवान की भक्ति में ही सबकी भक्ति, भगवान के प्रसन्न होने पर चराचर प्रसन्न हो जाता है, भगवान के तृप्त होने पर संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो जाती। सारी सृष्टि को आप तृप्त नहीं कर सकते, लेकिन भगवान को तृप्त कर दो, भगवान तृप्त हो जाए, सब तृप्त हो। और भगवान तृप्त हो सकते हैं। सारी सृष्टि को आप तृप्त करने चलो, नहीं कर पाओगे। एक को तृप्त करोगे, दूसरा अतृप्त हो जाए, एक को प्रसन्न करोगे, दूसरा नाराज हो जाएगा। ये तो संसार को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है महाराज। कहते मेढक तौलना है, जैसे मेढक को तौलना हो, कोई कहे कि 1 कुंटल मेढक तौलो, अब मेढक ले आए, अब उसको धरो तराजू पर, एक को धरो, तब तक दूसरा कूद के बाहर, अब उसको पकड़ के इसमें बैठाओ, तब तक तीसरा उधर निकल जाए, कहां तौलोगे? कहते हैं जैसे मेढक तौलना बड़ा कठिन काम है, मेढक को कोई तौल नहीं सकता, उसी प्रकार से इस संसार को प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है, असंभव। इसलिए क्या करें? बोले भगवान को प्रसन्न कर लो, सब प्रसन्न। भगवान की प्रसन्नता में सबकी प्रसन्नता है। भगवान तृप्त हो गए, सब तृप्त हो जाएंगे। और ये कथा में हम लोग सुनते हैं, महाभारत की कथा में सुना ना, दुर्वासा जी 60,000 शिष्यों को लेकर के पहुंच गए पांडवों के वनवास के प्रसंग में द्रौपदी के पास, और कहा हम भोजन यहीं करेंगे। दुर्योधन का षड्यंत्र था कि ये महात्मा जाएंगे, द्रौपदी भोजन करा नहीं पाएगी, फिर वो नाराज होकर के शाप दे देंगे, पांडव नष्ट हो जाएंगे, बिना लड़ाई के ही काम बन जाएगा। योजना बना दी दुर्योधन ने, दुर्वासा जी को भेज दिया, बोले आप मेरे ऊपर कृपा किए तो हमारे भाई हैं पांडव, बेचारे वनवास भोग रहे, उनको भी दर्शन दे दो, उनपे भी कृपा कर दो, ऐसा कह करके भेज दिया दुर्वासा जी। दुर्वासा जी आ गए, आए और दुर्वासा जी बोले हम तो भोजन करेंगे। तब तक जाते हैं, संध्या वंदन करके आते हैं, फिर हम सभी लोग यहीं आज भोजन करेंगे, प्रसाद लेंगे, आपका आतिथ्य स्वीकार करो। द्रौपदी ने अपना अक्षय पात्र धो करके रख दिया था। अब जंगल में इतनी बड़ी कहां व्यवस्था हो,
वो तो भगवान की कृपा थी कि ऐसा दिव्य अक्षय पात्र था द्रौपदी के पास कि उसमें भोजन बनावे तो वो चाहे लाख आदमी भोजन कर लें, जब तक द्रौपदी भोजन न करे तब तक वो समाप्त नहीं होता। वो पात्र जब तक धुला न जाए, उसमें अगर कुछ बचा है और द्रौपदी ने भोजन नहीं किया है तो उस पात्र में कमी नहीं होगी, चाहे जितने लोग खाते चले जाएं, अरबों खरबों व्यक्ति खा लें, ऐसी दिव्यता थी। उस दिन संजोग से द्रौपदी ने पात्रोत्र धुल करके सब रख दिया था। बोले अब क्या करें, 60,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा जी आ रहे हैं। द्रौपदी ने सोचा इन 60,000 को तो मैं प्रसन्न नहीं कर पाऊंगी। गोविंद के चरणों में प्रार्थना की, भगवान अंतर्यामी कृष्ण परमात्मा पहुंच गए। भगवान ने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी। द्रौपदी ने कहा वो भूखड़ लोग तो 60,000 बैठे हैं, इनको भी भूख लग गई, अब मैं कहां से खिलाऊं। द्रौपदी ने कहा मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, आज मैंने पात्र भी धुल दिया। कृष्ण ने कहा वो पात्र ले आओ, देखते हैं कुछ तो होगा। द्रौपदी पात्र लेकर के आई। भगवान कृष्ण ने पात्र उठाया, मांजने धोने के बाद भी उसमें एक साग का पत्ता चिपका रहा, वो साफ नहीं हुआ। उस साग के पत्ते को भगवान कृष्ण ने निकाला और कहा बस इतना ही पर्याप्त है मेरे लिए। भगवान कृष्ण खा लिए और कृष्ण ने उस साग के पत्ते को खाया। भगवान कृष्ण तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए। जब कृष्ण तृप्त हो गए, संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई। वो 60,000 महर्षियों का भी पेट वहीं भर गया। महाराज आना नहीं चला। ये कथा है, ये कथा हम सुनते हैं। 60,000 महर्षियों का पेट भर गया। केवल उन महर्षियों का ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के जितने प्राणी थे सभी तृप्त हो गए। क्यों? बोले भगवान तृप्त हो गए। भगवान ने कहा मैं तो तृप्त हो गया, मेरी भूख मिट गई। भगवान को डकार आने लगी और जितने महर्षि थे वो सब स्नान कर रहे थे, उन सब को डकार आने लगी। दुर्वासा जी ने कहा भाई ऐसा करो, हम यहीं बैठे रहते नदी के तट पर, तुम लोग जाओ भोजन करके चले आओ। महर्षियों ने कहा महाराज हम भी नहीं जाएंगे, पेट बहुत भरा हुआ, जाने की इच्छा नहीं। दुर्वासा जी ने कहा बड़ा अनर्थ होगा, हमने युधिष्ठिर को वचन दिया है और वहां सारी तैयारी हो गई होगी, इतना व्यंजन बनाया होगा, सब बेकार हो जाएगा। वहां तो कुछ नहीं बना था। सब तृप्त हो गए। बोले अब कुछ भी हो, अब तो जाने पर और बड़ी बेइज्जती होगी। क्यों? बोले जाने पर वहां खा सकते नहीं, पेट इतना भरा है। इससे अच्छा है कि अब हम लोग यहीं से लौट चलें। और वहीं से दुर्वासा जी अपने 60,000 शिष्यों को लेकर के चले गए। द्रौपदी के यहां गए ही नहीं, सब तृप्त हो। ये कथा क्या संकेत करती? ये कथाएं केवल कहानी नहीं है, इन कथाओं के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश होता, भगवान के दिव्य चरित्रों को समझने की दिशा प्राप्त होती, भगवत भक्ति की महिमा क्या है इसका अनुभव होता है। एक साग का पत्ता खा करके भगवान तृप्त हो गए, संपूर्ण सृष्टि तृप्त हो गई। इस कथा का सार क्या निकला? बोले यही सार निकला कि भगवान अगर तृप्त हो जाएं तुम्हारे आचरण से तो संपूर्ण सृष्टि तुमसे तृप्त हो जाए। भगवान प्रसन्न हो जाएं, सब प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान की प्रसन्नता, भगवान की तृप्ति ही संपूर्ण सृष्टि को तृप्त करने वाली। इसलिए भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, परम श्रेष्ठ। पार्वती जी भी प्रतिदिन भगवान के 1000 नाम का जप करती और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद पार्वती जी पानी पीती थी। भगवान शंकर प्रसाद लेकर के आए, बोले देवी खा लो। तो पार्वती जी ने कहा अभी हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया, पाठ कर लें तब भोजन करें। तो भगवान शंकर ने देखा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ये करेंगी तो बहुत देर हो जाएगी, और प्रसाद अगर आवे तो प्रसाद तुरंत पा लेना चाहिए। देखो सब भक्ति के अंग हैं, कहां पर किस बात की कितनी महिमा समझनी है और उसका कैसे आचरण करना यह भी सीखने के लिए। भगवान के नाम की महिमा है, भगवान की महिमा है, गुरु की महिमा है, भगवान के प्रसाद की महिमा है। तो कहां पर किस महिमा को कितना हमें आदर देना है और अनुभव करना है यह भी जानने की जरूरत। भगवान के प्रसाद की महिमा है, एकादशी की भी महिमा है, एकादशी की बड़ी महिमा है। लेकिन भगवान के प्रसाद की, बोले भगवान के प्रसाद की और भी अपूर्व महिमा है। एकादशी सहस्राणी वाजपेय शतानि च तत्फलम समवाप्नोति सकृत नैवेद्य भक्षणे। कहते हैं 1000 एकादशी व्रत करने का जो फल होता है, एक बार भगवान का प्रसाद पाले तो वो फल हो जाता है। ये प्रसाद की महिमा, भगवत प्रसाद की महिमा है। लेकिन अब इसका मतलब ये सोचो
कि जब एकादशी पड़े तो उस दिन प्रसाद खा लें, बढ़िया दाल भात रोटी बना करके भोग लगा करके खा लें, बोले एकादशी का फल तो मिल गया, क्योंकि प्रसाद खाने से तो 1000 एकादशी का फल होता है। बोले तब वो बात नहीं बनेगी। अन्यत्र के लिए एकादशी करने से जो फल मिलता है उससे 1000 गुना फल भगवान का प्रसाद पाने से मिल जाता है। लेकिन प्रसाद के प्रति ऐसी बुद्धि हो, श्रद्धा हो, जहां शास्त्र के विधि से प्रसाद का निर्माण हो, प्रसाद के नाम पर कहीं कुछ मिल जाए तो उसे खा लेना, वो प्रसाद नहीं होता। प्रसाद का मतलब क्या है? बोले जहां भगवान की विधि पूर्वक पूजा होती हो, शास्त्र की मर्यादा से विधि विधान से भगवान का आराधन होता हो, विधि विधान से भगवान को भोग लगता हो और उस विधि से मर्यादा पूर्वक आपको प्रसाद प्राप्त हुआ है, तो उस प्रसाद की वो महत्ता है। बाकी सड़क के किनारे बैठ करके कोई भंडारा कर रहा हो, जनता को प्रसाद बांट रहा है प्रसाद के नाम पर, तो उस प्रसाद को लेकर के आप अपने नियम तोड़ दो तो उसकी बात नहीं है। प्रसाद का मतलब प्रसाद जो शास्त्र की विधि से मर्यादा के अनुकूल हो, तो उस प्रसाद के सेवन से 1000 एकादशी का फल मिलता है। श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन चरित्र में वर्णन है कि जगन्नाथपुरी में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज पधारे। प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो सूरदास जी के गुरु जी थे, एकादशी का दिन था, उनको ला करके किसी ने प्रसाद दिया जगन्नाथ भगवान का। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ जी का भात ला करके दे दिया। एकादशी का दिन था। अब वल्लभाचार्य जी सोचने लगे एकादशी की महिमा है, एकादशी के दिन अन्न खाना नहीं चाहिए, और ये भगवान का प्रसाद है, जगदीश का प्रसाद है। जगदीश का प्रसाद हजारों एकादशी का फल देने वाला। अब इस प्रसाद को कैसे ग्रहण करें? प्रसाद ग्रहण करने में तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सामान्य प्राणी को तो कुछ उल्टा ही समझ में आ जाएगा। सामान्य प्राणी तो यही सोचेगा कि एकादशी के दिन वल्लभाचार्य जी ने भात खा लिया तो हम भी खा सकते हैं, उसके लिए तो भावना और चीजें तो बहुत दूर की बात। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने प्रसाद को हाथ में ले लिया और बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसाद हाथ में लेकर के अपने शिष्यों को उपदेश करने लगे, देखो ये भगवान का प्रसाद है, इस प्रसाद की बड़ी महिमा है। विष्णु प्रसाद भक्षण से हजारों एकादशी का फल प्राप्त होता है। भगवान का प्रसाद अगर बासी भी हो तो खा लेना चाहिए, दूर से आया हो तब भी ले लेना चाहिए। शुष्कम पर्युष्टम वा पीनीतम वा दूर देशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। भगवान का प्रसाद कहीं दूर से आया हो, सूखा हो, बासी हो, कैसा भी हो, अगर प्रसाद आ जाए तो प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, उसको पाने के बाद, लेने के बाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद की ऐसी महिमा है। इस प्रकार हाथ में उस भात को लेकर के भगवान के प्रसाद की महिमा का वर्णन करते करते पूरी रात बिता दिया। पूरी रात बीत गई प्रसाद की महिमा कहते कहते। ये प्रसाद है, इसकी ये महिमा है, इसकी ये विशेषता है, और भक्त लोग सुनते रहे। और प्रातः काल जब एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी आ गई, तब उस प्रसाद को पा लिया। ये मर्यादा बना। प्रसाद की महिमा गाते रहे और प्रसाद को लेकर उसकी महिमा बताते रहे, और फिर प्रसाद को भी ग्रहण किया, एकादशी का भी पारण हो गया। इस प्रकार से शास्त्र की मर्यादा की रक्षा आचार्यों ने, महापुरुषों ने की। तो कहने का भाव कि भगवान के प्रसाद की भी महिमा है। प्रसाद अगर बासी भी हो, दूर से भी आया हो, तो ग्रहण कर लेना चाहिए, और बाकी जो नियम है उन नियमों का भी पालन करना चाहिए। कोई भी नियम किसी नियम के विरुद्ध नहीं है। सारे नियम शास्त्र के जो हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहां पर किस परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना है, ये सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा हमें समझ में आता है। प्रसाद की भी महिमा कही, एकादशी की भी महिमा बताई, और पूरी रात प्रसाद लेकर के उस प्रसाद की स्तुति करते रहे। और तब सवेरे उस प्रसाद को वल्लभाचार्य जी ने पा लिया। भक्तों ने समझ लिया कि महाराज प्रसाद की इतनी महिमा है, और एकादशी का व्रत भी पूर्ण हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई प्रसाद पालो। पार्वती जी ने कहा 1000 भगवान का नाम, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का हमारा नियम है, वो पाठ कर लें तब हम पावें। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी, भगवान विष्णु के 1000 नाम का जो पाठ किया जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम, उसकी बड़ी महिमा है। लेकिन अगर एक बार भगवान श्री राम का नाम ले ले तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का फल उसे प्राप्त हो जाता है।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर कहते हैं, हे वरानने, वरानने माने सुंदर मुख वाली, हे सुमुखी, वर माने श्रेष्ठ, आनंद माने मुख, वरानने ये संबोधन है पार्वती जी के लिए भगवान शंकर क्या। भगवान शंकर कहते हैं, अय वरानने, सुंदर मुख वाली, अय सुंदरी। अब आप बताओ, भगवान शंकर जैसा योगी महाभक्त अपनी पत्नी के मुख को देखकर ऐसी बातें कहे, वरानने, अरे सुंदर मुख वाली, क्या भाव है? बोले ये भाव दूषित नहीं है। सामान्य आदमी को लगता है भगवान शंकर अपनी पत्नी को सुंदरी कह रहे हैं, वरानने, बड़ी सुंदर मुख वाली। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, आपका मुख इसलिए सुंदर है कि आपके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण होता है, इसलिए वरानने। तुम बड़ी गोरी हो, बड़ी सुंदर हो, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तुम्हारी भौहें बड़ी सुंदर हैं, इस दृष्टि से भगवान शंकर ने नहीं कहा। भगवान ने इसलिए कहा कि तुम्हारा मुख जो है इतना पवित्र है, इस मुख से, मुख तो सबके है, लेकिन उस मुख से कौन भगवान का नाम लेता है? और तुम प्रतिदिन भगवान विष्णु के सहस्र नाम का, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करती हो, इसलिए वरानने, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा मुख वर है, श्रेष्ठ है। भगवान शंकर कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। राम 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 इति, भगवान का ये जो नाम है राम राम, इतना ही अगर कह लिया जाए राम नाम, तो सहस्र नाम के बराबर हो जाता। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये राम नाम की महिमा है। पार्वती जी ने कहा, ऐसा है? बोले हाँ। बोले तो ठीक है, मैं राम राम करके प्रसाद पा लेती हूं, फिर बाद में विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लूंगी। और अपने नियम को पूर्ण किया और राम 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 कह करके पार्वती जी प्रसन्न हो गई, और दोनों ने, भगवान शंकर और भगवती पार्वती ने प्रसाद पाया, और फिर बाद में पार्वती जी ने भगवान के सहस्र नाम का पाठ किया। तो भगवान राम के नाम की ऐसी अद्भुत महिमा कि 1000 नाम के बराबर भगवान का एक नाम राम नाम। भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझाया, पार्वती जी प्रसन्न हो गई और राम नाम का उच्चारण करके उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। इस कथा को यहां पर गोस्वामी जी एक चौपाई में बता रहे हैं। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। जप जेई पिय संग भवानी, जप जेई पिय संग भवानी। सहस नाम सम सुन शिव बानी, सहस नाम सम, सहस्र नाम के समान राम जी का नाम, ये सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। जप जेई पिय संग भवानी, भगवान राम के नाम का उच्चारण करके, जप करके पार्वती जी ने भगवान शंकर के साथ जेवनार की प्रसाद पाया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए, देवी आप बहुत अच्छी हो, भगवान के नाम का उच्चारण करती हो और आपने मेरी बात मान ली, राम नाम की महिमा को आपने स्वीकार किया और समझ लिया, इसलिए मैं आपको आदर देता हूं, आपको सम्मान देता हूं। क्या सम्मान दिया भगवान शंकर ने? भगवान शंकर ने कहा, आज तक तो हम ईश्वर थे, हमको लोग ईश्वर कहते हैं। भगवान शंकर का नाम ईश्वर है, लेकिन भगवान शंकर ने कहा अभी तक तो ईश्वर थे, लेकिन अब आज से हम अर्धनारीश्वर बन जाएंगे। अर्धनारीश्वर क्यों? बोले आधा शरीर आपको मैं समर्पित कर रहा हूं, आधे में मैं रहूंगा, आधे में आप रहना मेरे अंदर। और इसी कारण से भगवान शंकर ने अपना आधा शरीर पार्वती जी को दे दिया। हर से हेतु हेर हर ही को, किय भूषण तिय भूषण तिय को। स्त्रियों की जो भूषण है, स्त्रियों के लिए जो वंदनीया है भगवती पार्वती, उनको अपने शरीर का भूषण बना लिया, अर्धांग बना लिया भगवान शंकर ने। हर से हेतु हेर हर ही को, तिय भूषण तिय भूषण तिय को। हर से हेतु हेर हर ही को,
किय भूषण तिय भूषण तिय को, किय भूषण तिय भूषण तिय को। नाम प्रभाव जान शिवली को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवली को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं भगवान के नाम की महिमा का गोस्वामी जी महाराज। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमी को। अमी को। भगवान के नाम की महिमा शिव जी ने जानी। कैसे जानी? बोले समुद्र मंथन से जब विष प्रकट हुआ, समुद्र मंथन से विष प्रकट हुआ, देवताओं ने कहा ये विष क्या करें? बोले शंकर जी को दे दिया जाए। सब देवता विष लेकर के शंकर जी के पास आए, बोले हे विश्वनाथ, अब आप ही विश्व की रक्षा करो इस विष को पी करके। पार्वती जी बगल में बैठी थी। पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। पार्वती जी ने कहा ये देवता बड़े चतुर हैं, अमृत निकलता तो लेकर के नहीं आते, और जितनी वस्तु बाद में निकली सब देवताओं ने बांट लिया, उसमें शंकर जी को हिस्सा नहीं दिया। लेकिन विष निकला तो सब लेकर के आए शंकर जी के पास, आप ले लो। हे महादेव भूत भावन, इस विष से हमें बचा लो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। पार्वती जी ने कहा महाराज मत पीना, ये तो विष है। तो भगवान शंकर ने कहा अगर ये विष है तो हमारे हृदय के अंदर राम है। कौन है? राम है। राम जी का नाम है, और हृदय से लेकर जिह्वा तक, जिह्वा से राम नाम का उच्चारण होता है, कंठ से ध्वनि प्रकट होती है, हृदय में संकल्प होता है, हृदय में राम जी विराजमान है। तो भीतर में तो राम है, और ये क्या है? बोले ये विष है। और विष जब जाएगा राम जी के पास तो दोनों मिलकर के क्या होगा? बोले विश्राम हो जाएगा, हमको तो विश्राम ही मिलेगा, कोई चिंता नहीं। लाओ, भगवान शंकर ने उस विष को लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी। भगवान शंकर ने कहा देवी भगवान का नाम तो अमृत है। यन्नामामृत पूरकम च पिपदाम संसार संतारकम है। यन्नामामृत पूरकम च पिपदाम संसार संतारकम। भगवान का नाम क्या है? बोले अमृत है, नामामृत है, जो संसार सागर से पार करने वाला है। भगवान का नाम रूपी अमृत पी लो, अमर हो जाओ, मृत्युलोक से तर जाओ, संसार सागर पार कर जाओ। ये भगवान के नाम की महिमा। भगवान शंकर ने कहा उस नामामृत को हमने पिया है। भगवान के नाम का अमृत पीकर, नामामृत को मुख में रखकर व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाए। इसीलिए देखो सुंदरकांड में वर्णन है, हनुमान जी महाराज जब लंका जाने लगे तो भगवान ने उनको मुद्रिका दी। कर मुद्रिका दीन जनु जानी, स्पर्शा शीस सरोरुहु पानी। और वो मुद्रिका कैसी थी? बोले राम नाम अंकित अति सुंदर, उसमें राम नाम लिखा था। उस मुद्रिका को, उस अंगूठी को हनुमान जी ने हाथ में लिया और समुद्र पार करने लगे। तो लेकर के जब चले किष्किंधा से, किष्किंधा में ही तो राम जी थे, किष्किंधा में श्री राम जी ने वो अंगूठी, राम नाम जिसमें लिखा था, वो अंगूठी हनुमान जी को दी। और हनुमान जी वहां से उस अंगूठी को लेकर के समुद्र के तट तक आए, जानकी जी का पता लगाते हुए बांदरों के साथ में। तब तक वो अंगूठी उनके पास में थी, हाथ में थी। लेकिन जब समुद्र पार करने का समय आया तब हनुमान जी ने सोचा भगवान का नाम तो व्यक्ति को संसार सागर से पार कर देता है, ये भी तो भगवान का नाम है, इसको मुख में रख लें तो हम भी समुद्र पार कर जाएं। भगवान का नाम मुख में रख करके व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। और ये राम नामांकित मुद्रिका है, भगवान का नाम है, इसको मुख में रखें तो इस समुद्र को पार करने में देर नहीं लगेगी। और हनुमान जी ने उस मुद्रिका को मुख में रख लिया। हनुमान चालीसा में हम लोग आज भी पाठ करते हैं, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख
प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांघि गए अचरज नाहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। यही एक चौपाई हनुमान चालीसा है। 40 चौपाइयां है, इसलिए चालीसा है? और इस चालीसा की एक चौपाई केवल यही अगर चिंतन कर लो, ये चौपाई क्या कहती है? हनुमान चालीसा रोज आप पढ़ते हो, चौपाई यही कहती है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु जी की मुद्रिका को, जिसमें राम नाम लिखा था, उसको हनुमान जी ने मुख में रख लिया। परिणाम क्या हुआ? बोले जलधि लांघ ही गए, समुद्र को लांघ गए। अचरज नाही, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो राम जी का नाम मुख में रख करके आप भी संसार सागर को पार कर जाओगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समझना तो इतना ही, हर जगह बातें वही हैं, लेकिन हम कितने ध्यान से उसको पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा तो रोज ही पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोकों जाकर, पढ़ गए सर 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 सर, पूरी हो गई हनुमान चालीसा। क्या कहा, क्या समझा, उसमें कितना अनुभव किया, ये महत्वपूर्ण। ठीक है, पढ़ना चाहिए। आप कैसे भी पढ़ोगे कल्याण तो होगा ही, कुछ न कुछ फल मिलेगा ही, सद्बुद्धि आएगी। लेकिन जितना हम समझेंगे और उसका अनुभव करेंगे तो वो और भी अच्छी बात होगी। तो भगवान का नाम मुख में रखकर हनुमान जी संसार सागर पार कर, समुद्र पार कर गए, जलधि लांघि गए अचरज नाही। तो भगवान का नाम क्या है? बोले अमृत है। यन नामामृत पूरकम च पिबताम संसार संतारकम। जिन भगवान का नाम, आओ पधारो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम।